अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो आयशा ने वीडियो डाली और वो बोल रही है कि सब कह रहे हैं, 5-5 6-6 वीडियो बना बना के कह रहे हैं कि मैं डर गई हूँ। तो मैं डरी नहीं हूँ। डरूँगी किस लिए? जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों डरूँगी? बिल्कुल ये बात है कि आयशा की कोई गलती नहीं है तो वो क्यों डरेंगी। अब देखो, आयशा को भी कमेंट आ रहे थे, डीडी दल्ले को भी कमेंट आ रहे थे, और जो इसके गलीज सपोर्टर बन के जो कुत्तियाँ बैठी हुई है ना, इनको भी कमेंट आ रहे हैं कि अब बस कर दो, छोड़ दो, ख़त्म कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद हो गया है। और कोई भी चीज़ ना एक लिमिट तक के अच्छी लगती है। अगर उस चीज़ को चिंगम की तरह खींचा जाए ना तो फिर वो बोर हो जाता है। तो ये कंट्रोवर्सी से ना अब सब जने हो गए बोर। खटारा को देख लो, इनको लगा दिए भौंकने के लिए, और खुद है तो बिरयानी बना बना के खा रही है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसने कुत्ते पाली हुई है और कुत्तों को भौंकने लगाती है और खुद आराम से बैठती है। फिर घोंचू आता है और बोलता है हम तो कभी किसी को कुछ बोलते ही नहीं है, हम तो जवाब ही नहीं देते। भाई, तुमको आके मुंह से बकने की ज़रूरत नहीं है ना। तुमने इतने सारे कुत्ते बिठाए हुए हैं जो ईद पे तुम लोग लिफाफे के साथ में ईदी भी बेचते हो। फिर हर 2 महीने में उनको लिफाफा जाता है, हर मंथ का। तो तुम्हारे को मुंह से बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे तो कुत्ते बैठे हुए हैं। फिर भी तुम लोग आते हो, मुंह से भी बोलते हो, तुम लोग आके लोगों को ट्रोल करते हो, लोगों के मुंह में दूसरों को देख के जाते हो, और फिर बड़े शरीफ बन जाते हैं। अच्छा, इनको कमेंट आ रहा है कि छोड़ दो अब ये चीज़ को, वो चुप हो गई है तो तुम लोग भी चुप हो जाओ। तो यहाँ से ये जवाब मिलता है कि हम क्यों चुप होएंगे, हम तो इसको सज़ा दे के रहेंगे। ठीक है, जैसे ये लोग कोई बैठे हुए हैं सज़ा देने के लिए, तो इन लोग बोलते हैं कि हम चुप नहीं आएंगे, हम इसको सज़ा देंगे। ये बीच में आई तो आई क्यों अपने बाप के? इन लोगों का ये बोलना है। और वही कमेंट जब आयशा को गया तो आयशा चुप हो गई। मतलब वो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि उसने एक टाइटल लगाई लेकिन वीडियो में कुछ भी नहीं बोली। इनको वो टाइटल तलक के बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, टाइटल तलक के इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये 6-7 जने बैठ के एक एक जना 5-5 वीडियो बना बना के भौंक रहा है ना, तो आयशा को वो सब बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन आयशा का एक टाइटल इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये तो इनकी बर्दाश्त की सीमा है। अगर वो आके कुछ बोलती है तो ये लोग बोलते हैं वो बोलती क्यों है। अब वो चुप हो गई है तो बोल रहे हैं डर गई। वो तो एक ही वीडियो से डर गई, एक वीडियो पे स्ट्राइक आ गई उसी में डर गई। मतलब कि इन लोग है ना, यहाँ से भी नहीं चलने देते, वहाँ से भी नहीं चलने देते। इन लोगों की चिढ़ भी मेरी, पट भी मेरी है, ये वाला हिसाब है। और इनको बहुत अच्छे से पता है। जैसे कि आयशा बोल रही थी ये दिन में 5-5 वीडियो डाल रहे हैं, तो बहन देख ले कि तेरे जरिए ना इन लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। फसादन के घर में रोजी रोटी आ रही है, रोटी बनेगी इसके घर में, बोटी बनेगी टिड्डी के घर में, है ना। तो इसके नाम से इन लोग ये चला रहे हैं, कंट्रोवर्सी चला के व्यूज़ खा रहे हैं। तो बड़ी बात है भाई। आयशा को तो मैं यही बोलूँगी कि बड़ी बात है कि तेरे नाम पे खटारा का घर चल रहा है और तेरे नाम पे इन लोगों के घर चल रहे हैं, है ना। बड़ी बात है। बाकी ये बात जो डीडी ने आके बोल के गया कि एक वीडियो से ही तू डर गई, एक वीडियो से ही तू डर गई, तो मतलब कि डीडी को कैसे पता चला कि एक वीडियो के ऊपर स्ट्राइक गई है। हाँ, और ये खटारा जो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है कि मैं तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो देख लो कि इसने जो आके उस दिन डीडी ये जो घोंचू दल्ला बोल रहा था कि रोजी रोटी के ऊपर हमारे मत आओ, हमारी रोजी रोटी है, ये है, वो है, तो वो जाके किसी की रोजी रोटी के ऊपर लोग पड़ गए। तब कुछ नहीं, है ना। और जब ये जाके जीजा के साथ में सो के आ गई थी, तभी भी यही बोला जा रहा था, हर कोई यही बोल रहा था कि हमारी रोजी रोटी है, सलमा बाजी हमें माफ़ कर दो, चुप हो जाओ प्लीज़, वाईटी पे नहीं लेके आना, हमारे बच्चों की रोजी रोटी है सलमा बाजी। मतलब हर चीज़ में, अगर किसी की ज़िंदगी बर्बाद होती है हो जाए, किसी का चैनल बर्बाद होता है हो जाए, इनकी रोजी रोटी के ऊपर नहीं आना चाहिए। इतने तो ये लोग बेगैरत और सेल्फिश और गिरे हुए लोग हैं। इन लोगों को एक सॉफ्ट इजी टारगेट मिल गया है आयशा, और उसी के पीछे लग गए। कितने बेगैरत है ना इन लोग। अच्छा, अच्छा, इसके बाद में देखो आयशा का थोड़ा सी ना, मतलब आयशा थोड़ी हर्ट है। ये बात आयशा बोल रही थी कि जो अपनों ने मतलब किनारा कर लिए, और कोई ने भी मतलब आयशा का सपोर्ट नहीं किया, कोई ने भी आयशा का साथ नहीं दिया, हर कोई किनारा कर लिया। और आयशा ने ये भी बोली कि है कुछ बातें हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ बातें हैं, वो बताएंगी। और वो थोड़ी बहुत तो वाईटी पे नज़र भी आ रही है कि इसके साथ में इतना बुरा कर रही है खटारा, इतना बुरा कर रही है, और फिर भी वो जो नज्जो झाड़ू वाली चुड़ैल है वो आके खटारा को चाट रही है। वो आके इस तरह की बातें कर रही है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी,
और मुझे खटारा से अलग करने में लोग लगे हुए हैं। और मैं तो सबके लिए अच्छा बोलूँगी। और कमेंट वालों को बोल रही है कि आप लोग भी प्लीज़ किसी को कुछ ना बोलो, सबको अच्छा ही बोलो, सबको अच्छे अच्छे कमेंट करो। मतलब कि उसको ये दिख रहा है ना कि किस तरह से खटारा उसके साथ में गेम कर रही है। और वो है कि खटारा को चाटने में लगी हुई है। उसने एक वीडियो ऐसी नहीं बनाई कि इसके फेवर में हो आयशा के। एक भी वीडियो नहीं बनाई, हालांकि उसको पता है कि ये जितने भी भौंक रहे हैं ना, ये भौंकवाने वाली खटारा खुद है। ठीक है, नज्जो ने भी अपने वीडियो में, बल्कि नज्जो चाट रही है खटारा को, फिर भी इसके सपोर्टर क्या टाइटल थंबनेल लगा रहे हैं, नज्जो खुल के आ गई, नज्जो अब खुल के खटारा के खिलाफ बोल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाके नज्जो को नहीं देखेंगे, जिनको नहीं पता नज्जो ने बोली कि नहीं बोली, लेकिन उन लोगों ने नज्जो को अनसब्सक्राइब कर दिया होगा, जाके गालियां लिख के आ गए होंगे बिना सुने। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने माइंड वॉश कर दिए, इन लोगों ने झूठ टाइटल थंबनेल लगा दिए, और वो लोगों ने नज्जो को सुने बिना ये बात को सच्चा मान लिए कि हाँ, नज्जो ने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। तो इसी तरह से ना खटारा के जो सपोर्टर है वो गंदा गेम करते हैं। लेकिन देख ले नज्जो, तू कुछ भी नहीं बोल रही है, फिर भी उन लोग तुझे गालियां दे रहे हैं और दिलवा रहे हैं, तेरा नुकसान करवा रहे हैं। और तू इतनी बेगैरत है कि तूने अपनी बहन के लिए एक लफ्ज़ आके नहीं बोली। ठीक है, तूने अपनी बहन के लिए एक 10 मिनट की वीडियो नहीं डाली। जब यही बात तेरे सगे भाई के ऊपर आई थी, तेरे भतीजी भांजी जो भी था उसके ऊपर आई थी, तेरी भाभी के ऊपर आई थी जो सगी थी, तूने तब भी खटारा को सपोर्ट की, तूने तब भी अपने भाई को सपोर्ट नहीं की, अपनी भाभी को सपोर्ट नहीं की। और खटारा देख ले तेरे साथ में क्या करवा रही है। और आयशा को मैं यही बोलूँगी कि देखो, पता है बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इसके भाई लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके भाई लोग क्यों स्टैंड नहीं ले रहे हैं, या मतलब इसके घर वाले, इसका बाप, इन लोग सब स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। तो बात यहीं पे तो आ जाती है ना। जैसे अभी आयशा का टाइम है, कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, जब उनका टाइम आएगा तो आयशा भी स्टैंड नहीं लेंगी। तो यही बात होती है। फिर आके लोग सवाल करते हैं कि वो क्यों उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहा। अरे भाई, जिसका टाइम रहता है ना उसके टाइम पे दूसरा स्टैंड नहीं लेता है, तो फिर क्या करे। हाँ, आयशा को मैंने देखी हूँ कि उसने सलमा के टाइम पे भी एक दो वीडियो बनाई थी सलमा के हक में, बाद में उसके बाप ने उसको चुप करवा दिया था। फिर जब नज्जो की बारी आई थी तो इसने नज्जो के लिए, सलमान के लिए, अपने बाप के लिए सपोर्ट में ये आई थी, लेकिन एक दो वीडियो बनाती है उसके बाद में इसको खुद को चुप करवा दिया जाता है। और अभी तो आयशा के साथ में इतना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कोई एक बंदा उठ के नहीं आया है। असगर को और इसको, सलमा को तो मैं इसमें काउंट करूँगी ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि उन लोग डेली वीडियो डाल रहे हैं। और आयशा वाला कांड आया यहाँ पे, जो भी कंट्रोवर्सी आई, तो सलमा और असगर साइड में हो गए। ऐसा तो है ही नहीं, उन लोग तो वीडियो ही नहीं डाल रहे, उन लोग तो वाईटी पे है ही नहीं ना। और फिर आएंगे तो फिर खटारा को तो यही चाहिए कि असगर निकल के आए और फिर ये सारों को असगर के पीछे लगा दे, उसके बच्चों के, उसकी बीवी के। अब बैक कैमरे पे उनकी क्या मतलब चल रहा है, वो तो वो जानते हैं, अल्लाह जानते हैं। कोई खुशी चल रही है, कोई गम चल रहा है, कोई तकलीफ चल रही है, क्या मशरूफियत चल रही है, वो हमें नहीं पता। हो सकता है कि इससे ज़्यादा उन लोग कोई चीज़ में अभी बिजी हो, जिसकी वजह से उन लोग मतलब यहाँ पे नहीं आ पा रहे हो। और सलमा का तो यही है भाई कि उसने पहले ही, वो खुद की कंट्रोवर्सी के लिए लड़ नहीं पाई, तो वो दूसरे के लिए क्या ही लड़ेंगी। वो कितनी कमज़ोर है आप लोगों को पता ही है। रही बात असगर की, तो वो आता है तो फिर इन लोग वही है ना कि मतलब जिसको जवाब देना है ना उसको जवाब नहीं देते। जैसे बंदे ने एक इल्ज़ाम लगाया तो उसको क्लियर करना और उसके ऊपर डिबेट करना, ये सब नहीं करते खटारा के सपोर्टर ना। इन लोग आ जाते हैं कैरेक्टर के ऊपर, बहू बेटियों के ऊपर, औरत जात के ऊपर, इज्जत के ऊपर, ये इनकी औकात है। और ये चीज़ में असगर का हिस्सा आप लोगों को पता ही है कि फिर उसके बच्चों पे, उसकी बीवी पे, कैरेक्टर पे बात होती है तो फिर वो वाइटी हिला के रख देता है। और फिर अम्मा मिलके, अम्मा जाती है और हाजी गुलाम को चिमटी देती है, हाजी गुलाम जाके असगर को चुप करवा देता है। फिर ये लोग नाचना शुरू हो जाते हैं कि हमने भगा दिए, हमने भगा दिए, हमने भगा दिए। इसकी पट्टी बहुत है ना खटारा की असगर से, तो उसका तो आना नहीं आना, मैं तो बोलती हूँ ना ही आए तो अच्छा है। दूसरा देखो, ये जो नज्जो है, सलमान है, ये लोग तो वीडियो डाल रहे हैं ना, इन लोग तो चैनल चला रहे हैं ना, तो इन लोगों को चाहिए था कि अपनी बहन की सपोर्ट में आते, अपनी बहन को सपोर्ट करते। नज्जो इतने पैसों का करेंगी क्या? हाँ, तू भी बैठ के भीख ही मांग रही है ना। लोगों ने मुझे बड़ा ऑफर किए, लोग मुझे बोल रहे हैं कि हम तुझे ऐसे मदद करेंगे, वैसे पैसे देंगे, ये देंगे, वो देंगे। हाँ, तू ये सारा कुछ बोल रही है, लेकिन तूने एक वीडियो इसमें नहीं बनाई, अपनी बहन के हक में नहीं बनाई। खटारा के हक में तो तू पूरा पूरा चैनल चलाती है ना।
लेकिन अपनी बहन के हक़ में एक वीडियो डालने के लिए मैं बताती थी ना आप लोगों को कि आयशा जब जाके अपने मायके में बैठ गई थी ना, तो यही नज्जो थी झाड़ू वाली चुड़ैल जो आयशा को ना बहुत टॉर्चर करती थी। उसको बहुत बातें सुनाती थी कि तू तो निभा नहीं सकती है, तू मनहूस है, तू आके बैठ गई, तू ये की, तू वो की। ये भी बहुत कंटाल गई थी। इसने सोची कि मैं किसी से भी घर बसा लूँ, बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसको अच्छा घर मिल गया जहाँ पे वो बेफ़िक्र बिना टेंशन के अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। तो ये नज्जो ने तो कभी भी अपने बहन भाई का साथ नहीं दिया। औरत सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की भूखी है, लालची औरत है और ये अभी भी खटारा को ही चाट रही है। और रही बात सलमान की, तो देखो वो आएगा तो मेरे को लगता है कि उसकी शादी को लेके और जो चीज़ भी है, जो भी घपले-वपले उसने पीछे किया है नहीं किया मेरे को नहीं पता। लेकिन किसी ने मेरे को यही बताया कि वो आएगा तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसकी शादी का राज, उसके जो भी पीछे घपले-वपले हुए हैं, वो सारा कुछ फिर कटारा खोलने लगाएँगी। इसके लिए डर के मारे वो भी नहीं आ रहा है, वो भी अपनी बहन के लिए स्टैंड नहीं ले रहा है। हालाँकि मैंने उसको भी देखी हूँ, वो भी आता है अपनी बहनों के लिए स्टैंड लेता है, अपने बाप के लिए स्टैंड लेता है, लेकिन ये बार सलमान को क्या हुआ है या समझ में नहीं आया कुछ। बाकी आप लोगों ने बकरी को तो देख ही लिए कि पहले उसने एक कम्युनिटी लगाया, वीडियो बनाया, है ना? फिर स्ट्राइक दिया, उसके बाद में आके बोल दिया कि सब कुछ सारा कुछ ख़त्म कर दो, कोई किसी के ऊपर बोलो मत, वीडियो मत बनाओ। उल्टा वो आयशा को चुप करवा रहा था कि आप चुप हो जाओ खाला, पता नहीं क्या बोला है, मैं उसकी वीडियो नहीं देखी। क्योंकि ऐसे दोगलेपने वाली बातें करता है ना कोई, तो मेरे से तो वीडियो देखी नहीं जाती है। मैंने वीडियो नहीं देखी, लेकिन हाँ, आयशा ने वहाँ पे कमेंट की थी। तो यहाँ पे आयशा ने सलाम की है, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। इसी चीज़ की कमी थी मेरे आप लोगों से, रिश्ता ख़त्म। जो एक औरत को गंदा करते हैं उसकी फेवर में आकर वीडियो बना रहे हो, शायद तुम्हें भी लिफाफा मिल गया, पर मुझे कभी ये उम्मीद मत रखना। मुझे ख़ानदान की ज़रूरत नहीं, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। मतलब अकेली ही कर लूँगी, इस तरह से इसने बोली है। तो देख लो आप लोग कि लिफाफे की भी यहाँ पे बात हुई है, और जिस तरह से बकरी ने बताया है कि न्यू वार्डरोब ले लिए उन लोगों ने, तो मेरे को तो लगता है कि आयशा की ये बात सच है कि इनको भी लिफाफे मिल चुके हैं। और तभी ही लिफाफा, मतलब वो वीडियो आने के 2 दिन के बाद में वार्डरोब वो न्यू खरीद के लेकर आ रहे हैं। तो इससे इसकी आयशा की ये बात तो सच होती है कि इनको लिफाफा मिल गया है। बाकी देख लो आप लोगों ने, आयशा ने बोल दिए कि हमारा आप लोगों से रिश्ता ख़त्म है। मतलब आयशा ने अपना रिश्ता भी इन लोगों से ख़त्म कर दी और मना कर दी कि आप लोगों को मैं मतलब मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। मतलब कितने लोग बेशर्म लोग हैं कि पैसा मिल गया और साइड में हट गए। मतलब एक औरत को पूरा ख़ानदान मिल के गंदा कर रहा है और कुत्तों से गंदा करवा रहे हैं। एकता नहीं है इन लोगों में। एकता तो खैर खटारा के भी सपोर्टरों में नहीं है, सबके सब बिकाऊ है। इनको लिफाफे मिलते तब आके ये लोग भौंकते हैं, वरना इनकी कोई औकात नहीं है कि लोग सच के लिए आके खड़े रहेंगे। दोगलापना इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है, कूट कूट के इनके अंदर दोगलापना भरा हुआ है। दोगली बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, बातों को घुमाते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बातें करते हैं। अफ़सोस मेरे को सच में हुआ वक़ार को लेके कि शुरुआत वक़ार के ही यहाँ से हुई, ठीक है। वक़ार ने ही पहले जाके उस फसादन के ऊपर मतलब जो भी हुआ था, और फिर बाद में अब वो सुलह करके बैठ गया। और देखो गले में रस्सी किसके आई, आयशा के। वहाँ से वो झाड़ू वाली चुड़ैल साइड में हट गई, अब्बू वहाँ जाके बैठ गए, वक़ार साइड हट गया और आयशा को अकेले छोड़ दिए। बाकी ये चीज़ से भी इसके सपोर्टरों को और डीडी दल्ले को बहुत तकलीफ़ है कि ये घर में क्यों बैठती है, ये बाहर क्यों जा रही है, ये खा पी क्यों रही है, ये एंजॉय क्यों कर रही है। इनडायरेक्टली इसको धमकियां भी देते हैं कि तेरे गाड़ी का नंबर पता है, हमें ये पता है, हमें वो पता है। और आयशा खुद भी बोल रही है अपने वीडियो में कि नहीं पता कि कौन सा दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मतलब कि देखो इनके ख़ानदान में ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है ना, कि किसी को भी रास्ते से हटा देना, ख़त्म कर देना। इनके ख़ानदान में ये बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कौन कौन किस किस को टपका चुका है, और फिर भी कुछ इनका कानून कुछ नहीं उखाड़ता। पता नहीं कैसा कानून है, मेरे तो समझ के बाहर है, मेरे को नहीं समझ आता भाई इनका कानून। तो ये बात सुन के आयशा की मुझे थोड़ा सी बुरा लगा कि यार काश इसको भाई बहन का, बाप का सपोर्ट मिलता।
अपने बाप के लिए स्टैंड ली और बाप है कि पता नहीं इन लोग क्यों खटारा की चीज़ों को नहीं खोलते हैं, क्यों आके सच नहीं बोलते, क्यों अपनी औलाद अपनी बहनों के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। और मैं तो यही बोलूँगी आयशा को कि आगे से तुम्हें भी किसी के लिए भी स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना देखो, अपना काम करो। और लोग बोलते हैं ना कि पूरा ख़ानदान एक जैसा है, किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं ये बात को मानती हूँ, मैं खुद भी यही बोलती हूँ। लेकिन ये ख़ानदान जिसको भी टारगेट करेगा ना, मैं उसकी फेवर में ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि ये ख़ानदान है ना गुंडा बन के बैठा है। और ये फसादन, टिड्डी, मुर्दा, दूध वाला, इन सबको गुंडे बना के बिठाए है, लोगों को डराने के लिए, लोगों को भगाने के लिए। ठीक है, लेकिन वाइटी इनके बाप का नहीं है कि ये लोगों को भगा देंगे और डरा के चुप करवा देंगे। कोई चुप नहीं होगा। तुम लोग है ना, तुम्हारे ऐसे ना 36 आके चले गए, फिर भी देख लो हम लोग वहीं के वहीं बैठे हुए। लानती घटिया लोग पीछे से उसको बोलते हैं इनके तो ऐश में, इसके ऐश में जुएं पड़ी है, ये तो किसके भी नीचे लेडी आती है, किसी के भी बच्चे पैदा कर देती है और सामने से आके सपोर्ट दिखाते हैं। लानत है तुम जैसे सपोर्टरों के ऊपर। और खटारा तू तो डिजर्व करती है ऐसे घटिया सपोर्टर, जो बैठ के इसकी एक्टिंग कर, उसकी एक्टिंग कर। टिड्डी डांसर, तू तो जरा तमीज़ में रहे। मेंढकी, मेंढक के आँख की बेशरम, इसकी उसकी नकलें करती है, मरेंगी ना कुत्ते जैसा मुँह होएगा तेरा, समझी? बेशरम घटिया औरत। और दूध वाले, तूने तो अपनी आशिकी जो है तेरी खटारा, जिसके ऊपर तेरा दिल आया हुआ है, उसकी फुल बॉडी वैक्स की कहानी सुनाया था। कैसे वो घोंचू गधेड़ा माफिया मांग रहा था, कबूल कर रहा था, हाँ गुनाह किए खटारा ने। कैसे बाबरी माफिया मांग रहा था, डीडी, झाड़ू वाली चुड़ैल, सब जने खटारा के गुनाह को कबूल कर रहे थे और सच्चाई बता रहे थे। वो सारी वॉइसें लीक करने वाला तू ही था ना, बेशरम छिचोरे कहीं के। अपनी बीवी तो तेरे से संभलती नहीं है, जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है मार कूट के मैके भेज देता है, चल जा पैसे लेके आ। ये तो इतना बेगैरत है, इतना घटिया आदमी है, इसने तो अपने साले के ही चैनल उड़ा दिया था, पता है? उसके साले का चैनल इसके पास में लॉगिन था, इसने जानबूझ के वहाँ पे मैच चला दिया था और वो कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से ना उसका चैनल उड़ गया था। ये इतना बेगैरत आदमी है, इतना ये जलील आदमी है। इनके अंदर है ना वो फितनी औरत नहीं रहती है, मोहल्ले मोहल्ले की छिचोरी औरत रहती है, जो हर किसी के ऊपर नज़र रखती है और खुटने पने करती है, आग लगाती है। ये दूध वाले के अंदर और घोंचू के अंदर ना वो औरत बैठी हुई है। उस दिन घोंचू क्या बोल रहा था, सुने नहीं? तेरी आंखें नोच लूँगा, तेरी नाक नोच लूँगा। तू औरत है, नोच लेगा? हाँ, काले बैगन, घटिया आदमी। पता नहीं ये कहाँ कहाँ से आए हुए। अल्लाह तौबा, हमने तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसे आदमी देखे जो औरतों के बीच में बैठ जाते, औरतों की तरह बातें करते। लानती घटिया, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। साड़ी पहन लो और घूमो मोहल्ले मोहल्ले ताली बजाते, तो भी तुम लोग थोड़े अच्छे लगोगे, मुंह से दिखते भी हो। बल्कि उनकी इंसल्ट है भाई तुम लोगों को उनसे कंपेयर करना। घटिया, 2-2 टके के बिठा के रखी है और चली बिरयानी बनाने के लिए, बेशरम घटिया औरत। और रही बात इस टिड्डी की, तू क्या किसी की नकल कर रही है? तेरा पास्ट देख क्या था, ठीक है? तू क्या वो कोसा कोसा दूधू हिला के क्या तू गंदे चाले कर रही थी? तो थोड़ी सी शर्म कर, ठीक है? अल्लाह ना करे कि तेरी बेटी है ना तेरे जैसी निकले। तेरे को तो ये बदुआ देने की भी ज़रूरत नहीं है कि खटारा के जैसी निकले, क्योंकि तू खटारा से कम तो है नहीं, है ना? तो तेरे जैसी ना निकल जाए। और मैंने तो सुनी हूँ कि ऊपर वाले ने तुझे मार दिया भी है। खैर बोलूँगी नहीं, तू समझ जाएंगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। डिजेबल है ना, अन अब नॉर्मल है, तो बस समझ जा। और थोड़ी सी शर्म कर ले, किसी के औरत के ऊपर बोलना और इस तरह से बोलना, नकलें उतारना। तो अपनी बेटी की नकल उतार के दिखाना, मान जाऊँगी, बेशरम कहीं की। फसादन की तो बात ही क्या बोले ना, वो तो उठ के ही वहाँ से आई है, वो गंदे ऐप से, जहाँ पे छोटे छोटे कपड़े पहन के गंदे गंदे काम करती थी। अब यहाँ पे आके पिछवाड़ा अगवाड़ा हिला हिला के दिखा के डॉलर कमा रही है। काज इसका फसादी काम कर ले ना, तो शायद इसको पिछवाड़ा हिला के दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। खैर, बेचारे लोगों की मजबूरी देख के तरस आता है कि काश इनके घर के निज़ाम इनके मर्द चला लिए होते पूरी तरह से, तो इनको इतना अगड़ा पिछड़ा सब हिलाना डुलाना, नकलें करना, मर्द बनना, खुसरा बनना, ये सब करने की ज़रूरत ना पड़ती। बहुत तरस आता है खटारा के सपोर्टरों के ऊपर, के दिल में उनके खटारा के लिए नफ़रत है, लेकिन मुंह से सपोर्ट दिखाते हैं। सच में बहुत हंसी आती है मुझे। इसका ससुर मरा था ना, खटारा ने उसके ऊपर सूसू करना भी पसंद नहीं की थी, सूसू करना भी नहीं, और आज बैठ के उसको सपोर्ट दिखा रही है। सच में मैं अगर अपने आप को रखूँ ना, तो खटारा को तो मैं ऐसे चुटकियों में ना लात मार के अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ कि इसको इतना सपोर्ट करने के बाद में इसके मुंह से 2 लफ्ज़ नहीं निकला। और इसको देखो,
पता नहीं इसका ससुर था कि जानवर था कि मरने पे इनको दुख ही नहीं हुआ। खैर क्या ही बोल सकते हैं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, ना मैं कुछ बोलती हूँ, क्या करे। चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।